चलिए आगे बढ़ेंगे और अन्य खबरों को विस्तार से देखते हैं। भरतपुर से अगली खबर है जहां पर अधिकारी की दबंगई सामने आई है। दरअसल उज्जैन नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी पर आरोप लगे हैं। अतिक्रमण हटाने के दौरान यहां पर उनकी दबंगई सामने आई है। दरअसल दबंगई मुंडेरा गांव में ये दिखाई दी है। अतिक्रमण हटाने के दौरान की तस्वीरें हैं। दस्तावेजों को दिखाने पर अधिकारी ने मौके पर इन्हें फाड़ दिया। ये तस्वीरें देखिए। अतिक्रमण हटाने गए नगरपालिका के ईओ मोहित अग्रवाल हैं ये जो तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने दस्तावेज ही फाड़ दिए। दरअसल पीड़ित की ओर से अतिक्रमण हटाने पर अपनी जमीन के कागजात दिखाए जा रहे थे, लेकिन यहां पर पहुंचे ईओ ने अपनी हठधर्मिता संवेदनहीनता का परिचय दिया और इन पर आरोप है कि उन्होंने पीड़ित के कागजात फाड़ दिए। तस्वीरों में कैद हुए हैं, ये देखिए। अधिशासी अधिकारी ने एक नहीं सुनी। दबंगई के चलते हाथ में लेकर के पीड़ित के दस्तावेज सरेआम फाड़ दिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का प्रदेश का दौरा और इसे लेकर के शेख हसीना जयपुर पहुंच चुकी हैं। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। सुरक्षा को लेकर के भारी जाब्ता तैनात किया गया है और इसके बाद जयपुर से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना सड़क मार्ग से होते हुए अजमेर पहुंचेंगी। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जयपुर पहुंच चुकी हैं बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना। ये तस्वीरें देखिए। राजधानी जयपुर से तस्वीरें मिल रही हैं। ये तस्वीरें बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रदेश के दौरे की तस्वीरें हैं, जहां पर कुछ ही पल पहले शेख हसीना राजधानी जयपुर पहुंच चुकी हैं और यहां से वे ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में हाजिरी देंगी, अजमेर जाएंगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुधीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का प्रदेश का दौरा है, महत्वपूर्ण दौरा है, और क्या इस दौरे को लेकर इस वक्त आपके पास अपडेट है? देखिए, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना अभी देश के दौरे पे है। उसी के तहत आज वो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर जाएगी और जियारत करेगी। इससे पहले वो आज सांगानेर एयरपोर्ट पर पहुंची। वहां विशेष हेलीकॉप्टर से वो यहाँ पहुंची है और कुछ देर पहले ही वो सड़क मार्ग से अजमेर के लिए रवाना हो गई है, जहां पर वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर वो जियारत करेगी। उसके बाद वो वापस सड़क मार्ग से सांगानेर एयरपोर्ट पे पहुंचेगी और यहाँ से वापस एयरक्राफ्ट से रवाना हो जाएगी। क्योंकि एक राष्ट्राध्यक्ष का ये दौरा है, तो इसलिए प्रोटोकॉल और तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम है वो पूरे किए गए थे। पूरे काफिले के साथ वो यहाँ से सड़क मार्ग से रवाना हुई है अभी कुछ देर पहले, और माना जा रहा है कि लगभग 1.5 से 2 घंटे के अंदर वो अजमेर दरगाह शरीफ पहुंच जाएगी और वहां पर जियारत करेगी। जी बिल्कुल सुधीर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि अब से कुछ ही पल पहले बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना राजधानी जयपुर पहुंची हैं। यहां से एयरपोर्ट से वे सीधे अजमेर के लिए रवाना हो गई हैं। सड़क मार्ग से अजमेर पहुंचेंगी और अजमेर में उनका दरगाह में जियारत करने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। देश के गृह मंत्री अमित शाह आगामी 9 और 10 सितंबर को 2 दिन के दौरे पर जैसलमेर पहुंचेंगे। आपको बता दें कि इस दौरान वे सरहद के निगरान बीएसएफ के जवानों से मुलाकात करेंगे, उनकी हौसला अफजाई करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। सरहद के तमाम जगहों को वे देखेंगे और साथ ही साथ जवानों से बीएसएफ की मुलाकात करेंगे। अमित शाह भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर स्थित तनोट माता मंदिर के दर्शन भी करेंगे। गृह मंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। गौरतलब है कि पर्यटन मंत्रालय ने राजस्थान पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में तनोट कॉम्प्लेक्स को पर्यटक आकर्षक के तौर पर विकसित करने के लिए राजस्थान पर्यटन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 17.67 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे। इसे लेकर की जा रही व्यवस्थाओं पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसलमेर पहुंच रहे हैं। इन व्यवस्थाओं को अमित शाह देखेंगे और साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है वहां पर बीएसएफ के अधिकारियों से भी वे मुलाकात करेंगे। तनोट माता मंदिर में दर्शन करेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर के पास दूदू में चोरों के निशाने पर मंदिर है और आपको बता दें कि चोरों ने यहां पर एक मंदिर को निशाना बनाया। दान पात्र तोड़ करके 2 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है
और फिलहाल हम आपको बता दें कि कुरसेवा गांव स्थित बालाजी मंदिर की घटना है, जिसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दान पात्र को तोड़कर करीब 2 लाख रुपए की चोरी की वारदात होने की जानकारी सामने आ रही है। चोरों ने भगवान को भी नहीं बख्शा। यहाँ पर मंदिर को उन्होंने निशाना बनाया। देखिए किस तरीके से ये चोर यहाँ पर पहुंचे थे। जो दान पात्र मंदिर का यहाँ पर रखा हुआ था, उसका ताला तोड़ा, उसमें करीब 2 लाख रुपए थे, जिनको चुरा करके चोर मौके से फरार हो गए। लेकिन ये पूरी की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस इन चोरों की तलाश कर रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये देखिए, दूदू के बालाजी मंदिर की तस्वीरें जहां पर चोरी की वारदात हुई है। न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं और वही तस्वीरें, लाइव चोरी की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। किस तरीके से चोरों ने यहां पर मंदिर को निशाना बनाया। ये 2 चोर बेधड़क आते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। इसके बाद इन्होंने दान पात्र यहां पर रखा हुआ था, उसको तोड़ा। करीब 2 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। बहरहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर तफ्तीश कर रही है। और अब बात लंपी वायरस के संक्रमण से जुड़ी हुई, और आपको बता दें कि बड़ी खबर, लंपी वायरस संक्रमण का प्रकोप लगातार प्रदेश भर में जारी है। देश के अलग अलग हिस्सों के साथ ही राजस्थान के करीब सभी जिलों तक ये प्रकोप पहुंच गया है। प्रदेश में लंपी की वजह से लगातार गायें मौत के मुंह में समा रही हैं। अब तक लगभग 45,000 गायों की मौत होने की खबर है। करीब 10.5 लाख गायें लंपी रोग से संक्रमित हैं। हालांकि प्रशासन की ओर से दावे तमाम किए जा रहे हैं, लेकिन इस पर नियंत्रण नहीं हो पाया है। लगातार ये रोग फैलता जा रहा है और बड़ी संख्या में गौवंश इसकी चपेट में आ गया है। ग्रामीण इलाकों में हालात बेहद खराब हैं। जगह जगह पर मृत गायों के अवशेष दिखाई दे रहे हैं। और अगर हम अलग अलग जिलों की बात करें, लंपी संक्रमण से मृत गायों के निस्तारण को लेकर के स्थिति अब गंभीर होती जा रही है। पशुपालन विभाग के मुताबिक जोधपुर में 11,80,211 पशुओं का सर्वे किया गया है। जिले में 3,803 पशुओं की मौत की पुष्टि हुई है, लेकिन ग्रामीणों के मुताबिक निस्तारण को लेकर के कोई ठोस व्यवस्था अभी तक नजर नहीं आ रही है। जोधपुर के शेखाला, देचू, ओसियां, फलोदी, बाप, भोपालगढ़, लोहावट आदि इलाकों में गायों की मौत के बाद निस्तारण की समस्या भी है। ग्रामीण अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। यह भी देखने में आया कि खुले में लंपी से मरी हुई गायों को फेंक दिया जा रहा है और इसकी वजह से आसपास का इलाका भी प्रदूषित हो रहा है और संक्रमण भी फैल रहा है। ज्यादा संक्रमण इसी वजह से फैल रहा है। पशुपालन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक स्थिति अब धीरे धीरे कंट्रोल में आ रही है। डेथ नंबर्स में कमी आई है और बीमारी से रिकवर होने की स्थिति भी पहले से बेहतर बताई जा रही है, लेकिन असल में धरातल पर यह स्थितियां नहीं दिखाई दे रही हैं। अलग अलग जिलों की हम बात करें, बाड़मेर में 1,829 गायें संक्रमित हुई है और साथ ही नागौर की बात करें 96,000 गायें संक्रमित हुई है सरकारी आंकड़ों के मुताबिक। वहीं नागौर के मौलासर, डीडवाना और ये पूरा का पूरा जो इलाका है, यहाँ पर भारी संख्या में गायें इस रोग की चपेट में हैं और एक के बाद एक गोधन मौत के मुंह में समाता नजर आ रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि सरकार के दावे तो हैं, लेकिन धरातल पर वैक्सीन नहीं पहुंची है, ना ही किसी तरह की व्यवस्थाएं यहां पर इन इलाकों में देखने को मिल रही हैं। मैंने पंचायत समिति पर भी बोला। पंचायत जो हमारी पंचायत समिति है, उन अधिकारियों को सूचित किया मैंने, कई दफा किया, लेकिन कोई सुन नहीं ले रहा है। हमारी ग्राम पंचायत में भी हमने बार बार अवगत कराया, फिर भी कोई सुन नहीं ले रहा है। इसी वजह से हमारे गांव कनोडिया प्रयोगदान में जो गौ माता जो खुले में पड़ी है, उनसे जो संक्रमण फैलने का डर है बहुत ज़्यादा है। भोपालगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में हमारे लंपी स्किन बीमारी से काफ़ी गायों की मौत हुई है। उनको दफनाने के लेकर हर ग्राम पंचायत को, सरपंच को, ग्राम विकास अधिकारी को पाबंद कर रखा है। पैसे की कोई कमी नहीं आने देंगे। कई जगह भामाशाह काम कर रहे हैं, कई जगह ग्राम पंचायत अपने स्तर पर कर रही है। पंचायत समिति से भी हर ग्राम पंचायत को जितना भी फंड की आवश्यकता हो उसकी हमने व्यवस्था की। क्योंकि अभी जो बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में
पशु बहुत जल्दी खराब होता है, उसका जो शरीर है। तो ऐसे कारण में कीड़े और कीटाणु होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और मक्खी मच्छर के भी हैं। तो उसके कारण बीमारी फैलने का बहुत ज़्यादा अंदेशा होता है। अतः ऐसी परिस्थितियों में जो भी पशु इस बीमारी से मृत होता है उसको 1.5 से 2 मीटर गहरा खड्डा खोद के उसके अंदर दफनाना चाहिए, ताकि उसके कारण बाकी जो पशु हैं, स्वस्थ पशु हैं, वहां तक बीमारी ना पहुंच सके। तो वहीं बीकानेर में न्यूज़ 18 राजस्थान की खबर का असर देखने को मिला है। आपको बता दें कि लंपी से मृत गोवंश को अब दफनाया जा रहा है। हमने प्रमुखता से खबर दिखाई थी न्यूज़ 18 राजस्थान पर कि आखिरकार किस तरीके से इस पूरे इलाके में जो मृत गाय हैं उनके शव को खुले में फेंक दिया जा रहा है, जिससे आसपास के इलाके में स्थिति भयावह होती जा रही है। इसके बाद प्रशासन जागा, रात को जेसीबी से गड्ढे खोदे गए, गड्ढों में मृत गोवंश को दफनाने का काम जोर शोर से किया जा रहा है। बड़ी संख्या में लंपी से गायों की मौत हो रही है। लंपी से जिले में हजारों गोवंश की मौत होने की खबर है। मृत गोवंश को निगम प्रशासन ने खुले में फेंका था और मृत हजारों गोवंश की बेकदरी की खबर न्यूज़ 18 राजस्थान ने प्रमुखता से दिखाई थी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।